विश्वविद्यालय अनुसंधान का केंद्र है, इसे कॉलेज समझने की भूल न करें और हर हाल में प्रतिवर्ष 100 अनुसंधान तो होना ही चाहिए। ये बातें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पूर्णिया में विश्वविद्यालय की चौथी सीनेट की बैठक में कही हैं। पहले उन्हें पूर्णिया कॉलेज परिसर एवं प्रशासनिक भवन परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद वे सीनेट की बैठक में शामिल होने सीनेट हॉल पहुंचे। सीनेट सदस्यों के बीच वीसी राजनाथ यादव ने उनका भव्य स्वागत किया। कुलपति राजनाथ यादव के बजट सत्र की अध्यक्षीय भाषण के बाद सीनेट सदस्य विधान पार्षद डॉक्टर रजनीश रंजन, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, कौशल्या जायसवाल ने अपनी बातें रखी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अपने भाषण में कहा कि बजट पर विशेष चर्चा के लिए अलग से बैठक करने की आवश्यकता है। बैठक साल में 2 बार होनी चाहिए, जिससे सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो सके। इससे इन समस्याओं का समाधान आसानी से निकल सकेगा। किंतु राजभवन के कामकाज के साथ ही विश्वविद्यालय के कामकाज में पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए, जिससे आरोप प्रत्यारोप की कोई गुंजाइश। उन्होंने कहा कि सत्र परीक्षा और रिजल्ट के विलंब का कारण आउटसोर्सिंग एजेंसी है। आउटसोर्सिंग एजेंसी चाहती है कि विश्वविद्यालय की डिपेंडेंसी उनके ऊपर बनी रहे ताकि वे अपनी मनमानी चला सकें। राज्यपाल ने महाराष्ट्र का अनुभव शेयर करते हुए कहा कि महाराष्ट्र आउटसोर्सिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है, जिससे विश्वविद्यालय के कर्मी ही सत्र परीक्षा रिजल्ट के साथ साथ अन्य अकादमिक कार्य को पूरा करते हैं। वैसा ही बिहार में भी होना चाहिए और इसके लिए विश्वविद्यालय के कर्मियों को तकनीकी रूप से ट्रेंड करने की भी ज़रूरत है। एडमिशन कॉलेज लेवल पर ही होना चाहिए। कॉलेज में एडमिशन स्थानीय स्तर पर हो ताकि बच्चे नियमित रूप से पठन पाठन में भाग ले सकें। सीनेट और विश्वविद्यालय के बीच विश्वास का नाता बनाने की सख्त जरूरत है। प्रमोशन पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का प्रमोशन समय पर करने की जरूरत है। पदोन्नति कर्मियों का हक है। समय पर पदोन्नति न होने के कारण बहुत कार्य प्रभावित भी होते हैं और जो लोग इससे पीड़ित हैं उन्हें आवेदन भी करना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय शोध के लिए होता है, इसे कॉलेज समझने की भूल न करें। सभी विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष कम से कम 100 शोध तो होना ही चाहिए, तभी विश्वविद्यालय की प्रासंगिकता सामने आ पाएगी। सही तो देखिएगा। कुलाधिपति श्री राजेंद्र प्रसाद आर्लेकर का हृदय की गहराइयों से पूर्णिया की पावन धरती पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं परिषद के आप सभी सम्मानित सदस्यों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। 18 मार्च 2018 को प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पूर्णिया प्रमंडल एवं सीमांचल के इस पिछड़े क्षेत्र में पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया की स्थापना की गई। लगभग 5 वर्षों के अल्पकालीन में पूर्णिया विश्वविद्यालय ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुलभ कराने हेतु नए कोर्स आरंभ किए हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए मैं परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों से रचनात्मक भूमिका एवं सार्थक सहयोग की अपेक्षा करता हूं। आप सभी सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से पूर्णिया विश्वविद्यालय की प्रगति को बल मिलेगा। मुझे आशा है कि हम आगामी वर्ष में अकादमिक विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हम नए आयाम स्थापित कर सके। माननीय कुलाधिपति की कृपापूर्ण अनुमति से आप सभी के समक्ष विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। पूर्णिया विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कौशल केंद्रित रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु शैक्षणिक सत्र 23 से 27 से स्नातक स्तर पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। सीबीसीएस सिस्टम के तहत स्नातक स्तर 23-27
एवं स्नातकोत्तर 23-25 में नामांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से एवं मेरिट के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से नामांकन संपन्न किया गया है। साथ ही स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा भी सफलतापूर्वक संपन्न करा ली गई है। CBCS स्नातक कोर्स नया होने के कारण विद्यार्थियों को कुछ परेशानियां हुई हैं, लेकिन सभी कठिनाइयों का निराकरण किया गया है। जब भी कोई पाठ्यक्रम या नया कार्य शुरू होता है तो प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन कहाँ क्या कठिनाइयां आएगी सामने, उसका समय समय पर निराकरण कर लिया जाता है। बिहार सरकार द्वारा पूर्णिया विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों के लिए 20 आचार्य, 40 सहाचार्य, 60 सहायक आचार्य एवं 28 शिक्षकेतर श्रेणी के कुल 148 पदों का सृजन किया गया है। बिहार सरकार द्वारा स्थापित राजकीय महाविद्यालय यथा अनुमंडल सरकारी डिग्री महाविद्यालय बायसी एवं अनुमंडल सरकारी डिग्री महाविद्यालय धमधा को पूर्णिया विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करते हुए अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बैठक बहुत अच्छी रही। विश्वविद्यालय को अभी 5-6 साल हो चुके हैं, इसमें और भी कुछ प्रगति करनी है। सीनेट के जो माननीय सदस्य हैं, इन सबने विश्वविद्यालय के विकास के लिए, उन्नति के लिए क्या क्या करना चाहिए ऐसे विषय रखे हैं और शैक्षिक विषयों को भी यहाँ चर्चा की जाएगी। यहाँ बजट का भी जो प्रावधान था उसको भी पारित कर दिया गया है और बहुत ही अच्छे ढंग से सबके सुझाव आए। सब सुझावों पर विचार करके आने वाले समय में क्या कार्यवाही की जा सकती है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। Hi dear viewers and the parents of Purnia, wish you a very happy and a prosperous new year. My name is Jayalakshmi. I am the principal of Mount Zion School, Koshi Colony, Purnia. Dear parents, after a short break, our school started functioning. We have started the admissions for the academic year 2024-25. This year, we are taking admissions from classes pre-nursery to grade 8. I invite you all the parents to come and visit our campus. Thank you. Have a great day. May the Lord Almighty bless you all. फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।